रिवीजन की आखिरी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस किसी सब्जेक्ट की, मैथ की। ठीक है, किस क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। तो जितने भी कंसेप्ट हैं जो आपको मैथ को समझने में आपके काम आते हैं या आने वाले हैं, वो कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। सबसे जरूरी बात, आज जो है ये रिवीजन की लास्ट क्लास है। तो क्या होगा इसमें कि अब हम जो है वो मंगलवार को जो आपकी क्लास होगी उसमें हम सीधे नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज आपका रिवीजन फिर हम पूरा कोशिश करेंगे कि एकदम से खत्म हो जाए, फिर हम जो है वो मंगलवार से नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे जो है वो मंगलवार को क्लास में बिल्कुल रेगुलर रहने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमने दशमलव के बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। उससे पहले आपको पता है कि आपसे जो है वो पोल सेक्शन में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं कि पोल सेक्शन कहाँ होता है। आपको नंबर 1 वाली स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी, जहां पर 3 डॉट्स है ना। वहां पर आपको क्लिक करना है, तो आपको इतने सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। उसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर, उसको क्लिक करना है। फिर आपने जाना है पोल्स पर, 1 एक्टिव पर। ठीक है, अभी आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। जैसे आपको ये नजर आता है, आपने इस पे क्लिक करना है। फिर आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे। आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो बी पे क्लिक करें। फिर आप वोट पे क्लिक करें। अगर आप वोट पे क्लिक नहीं करते हो तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो वोट पे आपने जरूर क्लिक करना है। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है? तो बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि आपको पता है कि p बटा q के रूप में लिखी जाने वाली, ठीक है, जिन भी संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं उसे जो है हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 4/5, पर ऐसी सेम ऐसी संख्या आप कहीं पहले भी पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ चुके हो? वो भी कुछ ऐसी ही दिखती थी या ऐसी ही दिखती है, क्या कहते हैं हम उन्हें? जिसका एक अंश होता है और एक हर होता है। आप चाहे तो चैट बॉक्स में लिखिए, आप चाहे तो माइक ऑन करके बता दीजिए फटाफट से। उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन, भिन्न, है ना। उन्हें हम कहते हैं भिन्न या फिर उन्हें हम कहते हैं फ्रैक्शन। बिल्कुल सिंपल है। तो अगर अगर ये संख्या जो है फ्रैक्शन थी ना, तो इसको हमने एक नया नाम क्यों दिया? हमने इसको परिमेय संख्या क्यों कहा? तो क्यों हमें इनको अलग अलग करने की जरूरत पड़ी, या फिर क्या ये दोनों सचमुच में अलग हैं भी या नहीं? तो इसका हम पहले तो देखेंगे कि इनके बीच में क्या अंतर है। पूरा डिफरेंस हम अच्छे से यहाँ पर सीखेंगे ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि जब ये भिन्न कहलाई जा सकती है तो इसको हम परिमेय संख्या क्यों कह रहे हैं, है ना। तो चलिए करते हैं शुरू अपनी क्लास को। तो अभी हम देखते हैं कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। ये आपका भिन्न है और ये है आपकी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो है वो सिर्फ एक संख्या है, एक संख्या का प्रकार है। ठीक है, लेकिन जो भिन्न है वो आप सभी बच्चों को अच्छे से पता होगा कि भिन्न जो है वो किसी पूरी चीज को जब हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं उसको जो है वो हम क्या कहते हैं? उससे जो है हमारा भिन्न मिलता है, मतलब पूर्ण का भाग, कुछ भाग, उसी को हम कहते हैं भिन्न। तो अगर हम भिन्न बनाना हो तो कैसे लिखेंगे इसको? इसका भिन्न बताइए। ये पूरा था, इसमें से एक मैंने किसी को दे दिया तो इसका भिन्न हुआ 1/4। ठीक है, तो ऐसा जो है वो हमारा भिन्न दिखता है। भिन्न की एक पर्टिकुलर परिभाषा है। क्या परिभाषा है? कि पूरी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो तो आपका भिन्न बन जाएगा। लेकिन परिमेय संख्या की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। परिमेय संख्या की सिर्फ एक ही परिभाषा है कि p बटा q के रूप में लिख लिया तो परिमेय कह सकते हो, नहीं लिख पाए तो परिमेय नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, तो बस इतना सा इसमें फर्क था कि इसकी अलग से एक परिभाषा है, इसकी कोई परिभाषा इतनी खास नहीं है ना। तो भिन्न कुछ अलग तरीके से बनता है, परिमेय संख्या कुछ अलग तरीके से बनती है। और अगर हम दूसरी यहाँ पर बात करें डिफरेंस की, जो कि सबसे बड़ा इसमें अंतर है, वो ये है कि जो आपके भिन्न होते हैं बच्चों, वो हमेशा ही धनात्मक होंगे। कैसे होंगे? वो हमेशा ही धनात्मक होंगे, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होंगे, वो हमेशा प्लस के होंगे। जैसे कि मान लीजिए 2/5, 6/9, है ना, 7/8, ये सारे आपके भिन्न हैं और इनके पास आपको कभी भी माइनस का निशान नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं वो धनात्मक तो होती ही हैं, धनात्मक तो वो होंगी ही होंगी, साथ में वो शून्य भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ऋणात्मक मतलब जिसमें कैसा साइन होता है? जिसमें जो है वो माइनस का चिन्ह होता है, माइनस, प्लस और 0। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा? मान लीजिए 2/5 मैं लिख लेती हूँ, तो यहाँ पर आपको माइनस का 2/5 भी देखने को मिलेगा। अगर 7/8 है तो आपको यहाँ पर माइनस का 7/8 भी देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर जो है वो 0 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा परिमेय संख्या और भिन्न में जो है थोड़ा सा ऊपर ऊपर से अंतर, की क्या इनमें अंतर होता है। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो फटाफट से कर दीजिए बाई टाइप। डाउट है तो पूछे।
इतना सा अंतर कि भिन्न हमेशा होंगे धनात्मक, और जो आपकी परिमेय संख्या होगी वो धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे इसका। तो अगर मैं आपको पूछूं कि क्या जो आपकी संख्या है 4, संख्या 4, ये मैंने लिखी यहां पर 4, तो क्या 4 एक परिमेय संख्या है? क्या 4 को आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो? यस मैम, क्योंकि 4 के बाय में 1 लगा देंगे तो वो बन जाएगी परिमेय संख्या। अगर हम क्या लिख दे, अगर हम 4 के नीचे 1 लगाते हैं ना, 4 के नीचे अगर हम 1 लिख दे तो बिल्कुल इजी हो गया। ये जो है क्या बन गया हमारा, एक परिमेय संख्या बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नंबर है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे नंबर है ना, 0 -1 -2 -2, ये सारे क्या है, ये सारे भी जो है वो परिमेय संख्या बन सकते हैं। क्या ये सारे परिमेय संख्याएं बन सकती हैं? इसको मैं थोड़ा यहाँ पर ढंग से लिखती हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर -4 -3 -2 -1 0 और 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बताइए कि ये सारी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होंगी? क्या इनको हम परिमेय बना सकते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा, इनको हम परिमेय बना सकते हैं। कैसे? सभी के नीचे एक एक लिख दीजिए। 4 के नीचे 1, 3 के नीचे 1, 2 के -2 के नीचे 1, -1 के नीचे 1, 0 के नीचे 1, ऐसे करते करते हमने जो है वो इनको लिख लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जो सेट है ये किसका है? ये पूर्णांक का सेट था। पूर्णांक का सेट था ना, मैंने जो है वो पूर्णांक का ये सेट लिया था और मैंने जो है अपने सभी पूर्णांकों को क्या कर दिया, अपनी परिमेय संख्या में बदल दिया। तो इसका मतलब सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी के सभी जो है वो हम उनको परिमेय बना सकते हैं। तो वो सभी के सभी जो है वो परिमेय संख्या कहलाई जाएगी। ठीक है, वो सारे जो है परिमेय संख्या कहलाई जाएगी। और यहीं पर देखिए, अगर अगर मैं ये वाला सेट उठाऊं, ये वाला सेट अगर मैं उठाऊं 0 से लेकर के यहाँ तक, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वालों को भूल जाऊं, सिर्फ इसको उठाऊं, तो ये कौन सा सेट है, ये कौन सा वर्ग है? तो ये पूर्ण संख्याओं का वर्ग है ना। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या में 0 आता है। तो इसका मतलब सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय बनाई जा सकती हैं। इनको भी हम जो है वो परिमेय संख्या बना सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं ये वाला सेट उठाऊं जो कि कौन सा है, 1 से लेकर के, जिसमें 0 भी शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है और 0 भी शामिल नहीं है, तो ये मेरा सेट बन गया प्राकृतिक संख्या का। मतलब कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको भी हम परिमेय बना सकते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने सीखा कि चाहे पूर्णांक हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, या चाहे प्राकृतिक संख्या हो, ये सभी की सभी जो है उनको परिमेय बनाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी की सभी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं भी ये होंगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आया बच्चों? कोई डाउट है तो पूछे फटाफट से। जितने भी पूर्णांक हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं और जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं कहलाई जा सकती हैं। कैसे? सभी के नीचे 1 लगा दो, बन जाएगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सभी, ये 5/1, 3/2, 11/8, 17/12 और -5/2, इसको ध्यान से देखें, ये -5/2, ये देखिए यहाँ पर ऋणात्मक आ चुका है। तो मतलब परिमेय संख्याओं में आपको ऐसी संख्या देखने को भी मिलेगी। देखते हैं आगे। देखिए तो आपको यहाँ पे बिल्कुल इजी, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, वो सभी परिमेय संख्याएं भी होंगी। कैसे होंगी? हमने अभी अभी पीछे इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। और दूसरी बात की, जो आपका शून्य है वो भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे 1 लगा दो तो क्या होगा, वो परिमेय बन जाएगा, है ना। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे मान लीजिए 4 भी एक परिमेय संख्या है, 4/1 है ना, 4 एक परिमेय संख्या है। और 2/3 तो है ही है, -1/2 भी परिमेय संख्या है। और अगर मैं आपको पूछूं 2.4, तो क्या ये परिमेय संख्या है? क्या आप इसको p/q के रूप में लिख सकते हो? जल्दी बताएं, 2/4 को आप p/q के रूप में। पॉइंट के नाम के नीचे 0 लग जाएगी। बहुत अच्छे, पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट हटाए तो बन गया 24 और यहाँ बन गया 10। तो देखिए ये भी बन चुका है p/q के रूप में। तो मतलब ये भी हमारी परिमेय संख्या है। तो कौन है जो परिमेय संख्या नहीं होगी?
सारी संख्याएं तो हमें परिमेय दिख रही हैं, तो कुछ संख्याएं होती हैं जो ऐसे वर्गमूल में रहती है। किसमें रहती हैं? वर्गमूल में रहती हैं। उनको हम कहते हैं कि ये परिमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे। और जैसे अभी अंजू ने लिखा है कि 1/0, है ना, ये भी हमारी परिमेय संख्याएं नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि हर में 0 कभी नहीं आना चाहिए। हर में जो है वो 0 कभी आपका नहीं आना चाहिए। तो जिसके हर में 0 आ गया वो भी आपकी परिमेय नहीं होगी, और जो वर्गमूल के अंदर चली गई वो भी आपकी परिमेय नहीं होगी। वेरी गुड। जैसे कि √2 है ना, ये भी है। तो इसमें भी 2 केसेस होते हैं, पर अभी हम इन 2 केसेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम जो है वो आपको इतना डीप नहीं बताएंगे, बाद में इसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके सामने आने वाला है पोल में क्वेश्चन, ठीक है, जो इसी पर बेस्ड होगा, जितना हमने पढ़ा उसी पर आधारित होगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ चुका है तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और मैं आपको बता दूं, आपका जो पोल का रिजल्ट है वो कल आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो आज अगर आपके सारे क्वेश्चन ठीक होते हैं तो आपके नाम के आगे आएगा, जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ तो 5/5 लिखा जाएगा। अगर आप 4 क्वेश्चन ठीक करते हो तो 4/5। अगर आप कॉपी पे सॉल्व कर रहे हो, ठीक आ रहे हैं, लेकिन पोल में आंसर नहीं दे रहे हो, तो आपके नाम के आगे आ सकता है 0/5। ठीक है, तो बिल्कुल आपने पोल में अपना आंसर देना है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो पोल में आंसर ना दे, और कोशिश करनी है कि आप अपना आंसर बिल्कुल ठीक दें। अभी आपको शायद मेरी स्क्रीन जो है वो नजर नहीं आएगी, तो बस आप मुझे 1 मिनट का समय दें। अभी आपको स्क्रीन जो है वो नजर आ जाएगी। ठीक है, बस 1 मिनट, और बिल्कुल क्वेश्चन ही आपको सीधे नजर आएगा पोल का। ठीक है, बस अभी आपको जो है स्क्रीन नजर आने वाली है। देखिए, तो जब तक आपको स्क्रीन नजर आती है तब तक मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। आपने बताना है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कौन है जो परिमेय संख्या नहीं है? तो मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, ध्यान से आप सुने। -7/8, ऑप्शन बी है 5। अब बेटा अभी पोल आपका ऑफ है, अभी पोल ऑन नहीं होगा, अभी आप क्वेश्चन समझे। ठीक है, या फिर √7। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। अपना ऑप्शन अच्छे से सोच समझ लीजिए, अपने माइंड में रख लीजिए कौन से ऑप्शन पे आप टिक करने वाले हो। ठीक है, और पोल आपको जो है अभी बस नजर आने वाला है। 1 मिनट, 1 मिनट, ये लीजिए। जाएं सभी बच्चे और अपना आंसर पोल में दे दें, जो भी आपको लगता है कि कौन है जो परिमेय संख्या नहीं है। 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें, अपना टाइम ले, कोई जल्दबाजी आप ना करें, बिल्कुल आराम से सोच समझ कर। तो एक बच्चे ने थोड़ा सा यहाँ पर गलत कर दिया है, लेकिन बाकी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 में से 5 बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। 7, 8, 9, 10, 10 बच्चे क्लास में हैं, तो 7 बच्चों के, सॉरी 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन 4 बच्चों ने अपना आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर जरूर दे दें। आपने बताना है कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, जिसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, मैंने लिख लिए हैं बड़े बड़ा करके भी पेन से, ताकि आपको जो है देखने में दिक्कत ना आए। तो 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 में से 5 बच्चों के ठीक है, 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में जरूर ध्यान दें। ठीक है, चलिए 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, फटाफट से अपना आंसर दे दें। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए करते हैं हम 10 सेकंड का वेट, जिसने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर जरूर दे देना। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड। और 9 में से 5 बच्चों के ठीक है, 4 बच्चों के गलत है। तो अभी 4 बच्चों के गलत क्यों हुए ये हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, बिल्कुल सिंपल है ना, इसमें तो गलत आपको वैसे होना नहीं चाहिए, पर चलिए गलत हो गया है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आप बच्चे भी चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। परिमेय संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन देखिए 7/8 माइनस का 7/8, ये तो P/Q के रूप में पहले से ही है। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो कि ये परिमेय नहीं है? आपने बताना था जो परिमेय नहीं है, तो ये तो परिमेय है, तो ये तो आपका आंसर गलत हो गया, क्योंकि ये तो परिमेय है ना। और अगर आप बात कर रहे हो 5 की, तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं ना। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये परिमेय नहीं है? ये भी परिमेय है। तो ये भी आपका जो है ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमने पता करना है कौन नहीं है। और अगर आप इसकी बात करते हो 3.4 की, तो अभी अभी हमने पीछे पढ़ा तो पढ़ा कि अगर हम इसका दशमलव हटा दें और अपॉन में 10 लिख दें तो 34/10 बन जाएगा, और जो है वो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये भी परिमेय संख्या है। तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए। लेकिन जो वर्गमूल 7 है, क्या इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो?
बिल्कुल नहीं, इसको आप p बटा q के रूप में नहीं ले सकते, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। तो अभी बताइए जिन 4 बच्चों का गलत हुआ है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को अपना आंसर नहीं चूज किया था, अभी आपको समझ आया कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी क्यों है? नहीं समझ आया तो फिर से पूछे, समझ आ गया तो वाई टाइप कर दे, सिंपल सी बात है। बिल्कुल नहीं समझ आया तो पूछे, समझ आ गया तो वाई टाइप कर दे। और किस बच्चे ने गलत दिया था, इसका आंसर जो है वो आपको कल मिल जाएगा पोल के रिजल्ट में, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको समझ आ गया है, वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन जो है वो आने वाला है, तो चैट बॉक्स आपका मैंने कर दिया है ऑफ। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपके पास क्वेश्चन है कि पूर्णांक, जो जितने भी आपके पूर्णांक हैं वो सभी जो है वो परिमेय संख्याएं होते हैं, ठीक है। इसका आंसर देने से पहले आप मुझे 1 मिनट का समय दें, पोल आपको अभी नजर नहीं आएगा, बस 1 मिनट आप रुकें, ठीक है। अपना ऑप्शन अच्छे से सोच के रखें, जल्दबाजी में कोई बच्चा इसे गलत नहीं करेगा। बस 1 मिनट। मैंने ऑप्शन यहाँ पर ज्यादा दे दिए हैं, पर यहाँ पर तो 2 ही ऑप्शन है ना, इसलिए मैं इसको ठीक कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, अभी आपका पोल नजर आ रहा होगा। आपने बताना है कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, अगर होते हैं तो ए कर दीजिए, नहीं होते हैं तो बी कर दीजिए, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अभी हमने इसको भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है पीछे कि क्या हम पूर्णांकों को, बिल्कुल आराम से सोचें आप, पूर्णांक याद कीजिए क्या होते हैं, देखिए आप उनको परिमेय बना सकते हो क्या, अगर बना सकते हो तो यस कर दीजिए, नहीं बना सकते तो नो कर दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सॉरी। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 8 में से 6 बच्चों के आंसर हैं बिल्कुल ठीक, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। चलिए, क्लास में है 11 बच्चे, 11 में से 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 6 बच्चों के ठीक है, 3 बच्चों के गलत है। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, अपना आंसर जरूर देते बच्चों। करते हैं अब हम 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं दिया होगा अपना आंसर जो है पोल सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दें। तो बिल्कुल इजी इसका आंसर था। अभी अभी हमने डिस्कस किया है क्लास के स्टार्टिंग में ही कि पूर्णांक होते हैं -4, -3, -2, -1, 0 और 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है, सो ऑन। तो अगर हम क्या करें, अगर हम इन सभी के अपॉन में एक एक लगाते चले जाएं, देखिए ये बन गई ना, ये तो पूर्ण, ये तो परिमेय संख्याएं बन गई, क्योंकि हमने सभी को जो है वो p बटा q के रूप में लिख दिया। अब चाहे आप यहाँ से माइनस का 100 उठा ले, इसको भी तो आप एक लगा के p बटा q के रूप में लिख सकते हो। अब चाहे यहाँ से आप जो है वो जमा का 288 उठा ले, तब भी आप इसको एक लिख के p बटा q के रूप में लिख सकते हो। तो इसका मतलब जितने भी पूर्णांक इस दुनिया में है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं बन सकती हैं। तो इसलिए इसका उत्तर होगा यस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अभी हमने सीखा कि परिमेय संख्या क्या होती है, कैसी दिखती है, किसको परिमेय बोलेंगे, किसको परिमेय नहीं बोलेंगे। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब जमा, घटाना, गुणा और भाग। तो क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि परिमेय संख्याएं और भिन्न देखने में एक जैसे ही लगते हैं, है ना, तो इसलिए इनका जो जमा और घटाव है उसकी जो प्रक्रिया है वो भी एक जैसी ही होगी, ठीक है। जमा घटाव किस किस की, परिमेय संख्या की और भिन्नों की, वो कैसी होगी, वो बिल्कुल एक जैसी होगी। बस फर्क क्या होगा, फर्क इतना होगा कि परिमेय संख्या में आपको माइनस वाले देखने को मिल सकते हैं, प्लस वाले भी देखने को मिल सकते हैं संख्याएं, है ना, लेकिन भिन्नों में आपको सिर्फ प्लस वाली संख्याएं ही देखने को मिलेंगी। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। हमने भिन्नों पर ऑपरेशन संक्रियाएं नहीं की क्योंकि हम यहाँ पर करने वाले थे, ठीक है। तो करते हैं शुरू अपना आज का ये। तो ये आपके पास 7 है, इसमें आपने जो है वो जोड़ देना है 8/5 को। तो सबसे पहली बात आपने करना क्या होता है बच्चों, जब भी आप किसी परिमेय संख्या या भिन्न को अगर आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, करना क्या है, उसके हरों पर नजर डालिए। अब 7 एक परिमेय संख्या नहीं दिख रही मुझे, इसको पहले तो आप परिमेय बनाइए। कैसे बनाएंगे, बटे में 1 लिख के, बटे में 1 लिख के, है ना, बटे में 1 आपने लिख दिया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हरों पे नजर डालिए, क्या इनके जो हर हैं वो बराबर है, क्या 1 और 5 बराबर होते हैं कभी, यस और नो। नो मैम। ठीक है, हर जो है वो बराबर
नहीं है। तो हमारा जो मेन यहाँ पर मकसद बोल सकते हैं हम इसको, हमने क्या करना है, अपने हरों को बराबर करना है। किसी भी तरीके को आप कर लीजिए, ठीक है, किसी कोई भी तरीका अपना लीजिए आप अपने हरों को बराबर करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे एक मेथड जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसमें होता क्या है, तो होता उसमें कुछ ऐसा है कि पहली परिमेय संख्या लीजिए, उसको दूसरी परिमेय संख्या के हर से गुणा कर दीजिए। ठीक है, पहली परिमेय संख्या लीजिए, उसको दूसरी संख्या के हर से गुणा कर दीजिए, और दूसरी परिमेय संख्या लीजिए, उसको पहले के हर से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ऐसे जो है ये मेथड होता है, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस। ठीक है, तो अब देखिए करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हमने अपने हरों को बराबर करना है, हर को बराबर करने के लिए कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे अभी हम सीखेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप सीखें, फिर आपका कोई डाउट रहता है तो मुझसे जरूर पूछे। ठीक है, अभी तक हमने बस इतना ही सीखा कि हम करेंगे पहली संख्या को दूसरे के हर से, दूसरी संख्या को पहले के हर से। तो यहाँ पर देखिए 7 है, 7 को गुणा कर देंगे हम, और 1 को गुणा कर देंगे 5 से, और 7 को भी गुणा कर देंगे 5 से, जमा 8 को गुणा कर देंगे 1 से, और 5 को भी गुणा कर देंगे 1 से। अब देखिए बराबर तो हमने अपने हरों को करना था, है ना, तो हम अंश में गुणा क्यों कर रहे हैं, बराबर तो हर करना था, तो अंश में गुणा क्यों करें, अंश को तो हमने छेड़ना ही नहीं था। लेकिन हमको जो है वो, जिस संख्या से आप अपने हर को गुणा करते हो, उसी सेम संख्या से आपको अपने अंश को भी गुणा करनी ही होगी। ये एक रूल है, आपको करना ही होगा। पर क्यों करना होगा, तो इसके पीछे भी बच्चों एक रीजन होता है। वो रीजन क्या है, हम फटाफट से यहाँ पर सीखते हैं। जब भी आपका जो सवाल होता है, आपका सवाल है 7/1 जमा 8/5, ठीक है, तो आपकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपका ये सवाल ना बदले। ठीक है, आपका ये सवाल जो है वो चेंज ना हो। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा करती, अगर मैं लिखती 7/1, सिर्फ हर ही तो बराबर करने थे, अगर मैं सिर्फ हर में ही गुणा करती, अंश में गुणा नहीं करती, तो मेरे पास उत्तर आ जाता 7/5। पर क्या मेरे प्रश्न में 7/5 था, बताइए, क्या ये बराबर है, यस और नो, बस आपने इतना ही बताना है, यस या फिर नो। नो मैम, नो। नहीं है, है ना, तो इसका मतलब कि मेरा जो सवाल है वो बदल गया। अगर मैं सिर्फ नीचे गुणा करूं तो मेरा सवाल जो है वो बदल गया, तो मुझे अपने सवाल को नहीं बदलना है। तो देखते हैं, अगर हम ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करें तो क्या मेरा सवाल बदलेगा या नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको 1 से गुणा किया, 5 से, ऊपर भी गुणा किया 5 से। अब मैं इसको अगर हल करूं, सॉल्व करूं, तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, उत्तर में रह जाएगा 7/1। तो अब देखिए, क्या ये और ये बराबर है, यस और नो। यस मैम। यस, है ना, ये दोनों बराबर हैं। तो इसलिए बच्चों, ताकि हमारा क्वेश्चन चेंज ना हो, हम ऊपर नीचे दोनों जगह जो है वो गुणा करते हैं। अभी आपको समझ आया कि क्यों गुणा करते हैं, तो फटाफट से बाई टाइप कर दीजिए। अब आप कभी नहीं भूलेंगे अंश में गुणा करना, क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ आ गई कि आपका क्वेश्चन नहीं बदलना चाहिए, तो इसलिए आप ऊपर नीचे दोनों जगह हमेशा गुणा करेंगे, और आपने ऐसा करना है, इसे आपने कभी नहीं भूलना है। ठीक है, अगर सिर्फ एक जगह गुणा करते हो तो हमारा प्रश्न बदल जाता है, और प्रश्न बदल गया तो मतलब आपका उत्तर ही बिल्कुल गलत है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गुणा हमने कर दिया, तो आगे देखते हैं क्या आएगा। 7 पंजे होता है 35, 5 एकम होता है 5, जमा कर दीजिए 8 एकम 8, 5 एकम 5। अब देखिए हमारे हर बराबर हो गए, बराबर हो गए ना। तो जब हमारे हर बराबर हो जाते हैं तो हम अंशों को जमा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 5, और इनको जमा कर दीजिए। 35 में जोड़ दीजिए 8 को, तो कितना आएगा, 9 10 11 12 13, 8 में 5 जोड़े तो आएगा 3, सॉरी 13, यहाँ से चली जाएगी, यहाँ पर 3 और 1 4, 43। 43/5 जो है वो इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो आपका उत्तर भी क्या यही आया था, जिन बच्चों ने चैट बॉक्स में लिखा था, एक बार मैं चेक करती हूँ। 35/8, नहीं बेटा, 35/8 तो इसका आंसर नहीं है। 35/8 तो नहीं आएगा, 43/5 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये इसका आंसर है। मान लीजिए अगर यहाँ पर होता 45/5, कितना होता, 45/5, तो क्या तब भी आप अपने उत्तर को बस यहीं पर रोक देते, तो क्या तब भी आप अपने उत्तर को यहीं पर रोक देते, या कुछ और अभी इसमें करते। कट जाएगा, कट जाएगा तो काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 9 45, तो उत्तर में आ गया हमारे पास 9। तो हमारा उत्तर ये आता, ठीक है, 9/1 आता। लेकिन ये नहीं कट रहे, तो हम नहीं काटेंगे। तो जब भी आपको लगता है कि आपका जो भिन्न है या आपकी जो परिमेय संख्या है वो ऊपर नीचे कट रही है, तो आप जरूर उसको काट देना। अगर आपको लगता है कि नहीं कट रही, तो आप उसको उतना ही जो है वो रख सकते हैं। तो बताइए, अभी आपको समझ आया कैसे आपने जोड़ना है,
कैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कोई डाउट है तो अभी के अभी मुझसे पूछे, क्योंकि पोल में आपको क्वेश्चन आएगा तो काफी बच्चे गलत कर देते हैं, तो गलत नहीं करना है। डाउट अपने सभी क्लियर कर लीजिए। डाउट एक बार क्लियर हो गए तो आपका आंसर गलत कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखिए 3 बच्चों ने तो आंसर गलत कर दिया था, तो ऐसा क्यों था। डाउट है तो फटाफट से पूछे, नहीं है तो वाई टाइप करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना है, 43/5। अब आपने करना है 3/5 को जोड़ना है 5/3 से। ये सभी बच्चे जो है वो खुद करेंगे, बिल्कुल इजी है। क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिए। मैं आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ पर दे देती हूँ। इस पूरे को ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करना है 3 से, ठीक है, और इस पूरे को ऊपर नीचे गुणा करना है आपने 5 से। तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। आराम से अपना जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करें और अपना आंसर मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। और आज आपकी रिवीजन की लास्ट क्लास है बच्चों। अगली क्लास में हम जो है वो नए टॉपिक शुरू करेंगे। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि आप सभी जो है वो क्लासेस को रोज अटेंड करेंगे। आप वैसे भी क्लासेस को रोज अटेंड करते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सभी बच्चे जो है रोज क्लास में आते हैं, बहुत अच्छा मुझे भी लगता है। थैंक यू सभी बच्चों को क्लास में रोज आने के लिए, ठीक है। लेकिन मंगलवार से आपका जो है वो नया टॉपिक शुरू होगा। ये सब तो आपका रिविजन था, ये सब आप पहले नूपुर मैम से पढ़ चुके हैं, पर मंगलवार के बाद हम नई चीज पढ़ेंगे, नए टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी। चले तो इसे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर मुझे चैट बॉक्स में दे दें। किसी का नहीं हुआ अभी तक सॉल्व किया? कोशिश करो बच्चों फटाफट से और अपना आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। जितना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना जल्दी फिर हम पोल में क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। हाँ बेटा, इसके डिनोमिनेटर में 30 नहीं आएगा, ठीक है, 30 नहीं आएगा। इसके हर में 30 नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 15 आएगा, है ना। तो बस यहाँ पे आपने 15 गलत, सॉरी 30 लिखा है, वो थोड़ा सा गलत हो गया। बाकी आपका ऊपर वाला आंसर शायद ठीक था। उसको देखते हैं एक बार। चलिए करते हैं शुरू। किसी का 31/15 आ रहा है, किसी का 34/15। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले अपना पहली संख्या लिख लीजिए, 3/5। बेटा माइक ऑफ रखें। निखिल, हर्ष, जो भी हैं आप, माइक ऑफ रखें अपना। निखिल और हर्ष के नाम से जो भी, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे यहाँ पर भी 3 से और यहाँ पर भी 3 से, क्योंकि पहले वाली संख्या को दूसरे के हर से गुणा करना था, बीच में जमा का निशान, और इसको गुणा करना है इससे। तो 5 गुना, सॉरी 3, हाँ सॉरी गलत लिखा मैंने यहाँ पे, 3 3 गुना 5 गुणा कर दीजिए। 3 तिये 9, 5 तिये 15, जमा कर दीजिए। 5 पंजे 25 और 3 पंजे 15। 25 में 9 जोड़े तो कितना आएगा, 5 में 9 जोड़े तो आता है 14, है ना। 14 का 4 यहाँ पर आ जाएगा, हासिल चले जाएगी 2 के ऊपर, तो आ जाएगा 34। तो 34/15 जो है वो इसका सही उत्तर है। और यहाँ पर ये कटेगा भी नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 34 और 15 आपस में नहीं कट सकते। ये इवन नंबर है, ये सम संख्या और ये विषम संख्या है ना, तो ये दोनों आपस में नहीं कट सकते। तो ऐसे जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसको में किसी को कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो वाई टाइप कर दे, क्योंकि थोड़ा सा भी गलत आया था एक बच्चे की तरफ से। 34/30 नहीं होगा। अगर बेटा आपने गलती से किया था तो कोई बात नहीं, पर अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये इसका जो है वो आंसर होगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो भी आपके सामने एक और सवाल है कि 3 में आपने जमा करना है माइनस का 7/3, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको जो है वो ऋणात्मक संख्या देखने को मिल रही है, तो आप क्या करोगे। आपको 2 चिन्ह एक साथ नजर आ रहे हैं, इसका आप एक चिन्ह बनाइए। तो कौन सा चिन्ह बनेगा बताइए सभी बच्चे।
माइनस का, माइनस क्योंकि देखिए का। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो वो माइनस का बनता है, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जमा का बनता है। ठीक है, तो अगर प्लस प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस होगा तो भी प्लस आएगा, लेकिन अगर प्लस माइनस होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 था, 3 को पहले तो परिमेय में बदल दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/1 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 7/3। ठीक है, तो करिए इसको सॉल्व। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो 3 को ऊपर गुणा करेंगे 3 से, नीचे भी नीचे 1 को गुणा करेंगे 3 से और माइनस का निशान, 7 को गुणा करेंगे 1 से और 3 को भी गुणा करेंगे 1 से। 3 3 होता है 9, 9/3 माइनस 7 एकम 7, 3 एकम 3, और 9 में से 7 माइनस करो तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 2/3। ठीक है, और इसका चिन्ह कौन सा रहेगा, तो चिन्ह रहेगा जमा का। क्यों, क्योंकि 9 और 7 में 9 बड़ा है और 9 का जो चिन्ह है वो जमा का है, तो यहाँ पर भी चिन्ह जमा का ही जो है वो रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आया 10 का 2/3। तो ये आपने बस साइन का ध्यान रखना है, ये आप पूर्णांक में अच्छे से कर चुके हो, इसलिए इसको जो है ज्यादा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो अभी बढ़ते हैं सवाल की तरफ, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि कितने बच्चों को समझ आया है और कितने बच्चे भी रहते हैं। बेटा -16/3 इसका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर -16/3 कैसे आ रहा है, आप जरा मुझे दिखाएं, अपना कॉपी दिखाएं। प्रीति अनु, जो भी आप हैं, प्रीति या फिर अनु, आप जो है अपनी कॉपी दिखाएं। आपका आंसर जो है -16/3 कैसे आ रहा है, क्योंकि 16 -16/3 तो नहीं आना चाहिए। +-7। हाँ तो बेटा प्लस माइनस है ना, तो उसको हम माइनस करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो आपने इसमें इसको प्लस कर दिया है, प्लस नहीं करेंगे, है ना। बाकी आपका जो आपने किया बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने 9 और 7 को जो है वो प्लस कर दिया है, तो इसको प्लस नहीं करना है, इसको माइनस करना है, क्योंकि दो चिन्ह जब एक साथ होते हैं तो हम उसको जो है वो माइनस करते हैं, दोनों चिन्ह अलग अलग है ना, इसलिए। तो अभी आपको समझ आया बेटा, प्रीति और अनु के नाम से जो भी है, जो भी मतलब प्रीति या फिर अनु। -4 नहीं बेटा, -4 नहीं होगा। भूमि आपका गलत आंसर आ रहा है। 3/1 +-7/3। आपने इनके हरों को बराबर नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो कीजिए ना। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया है क्रॉस मल्टीप्लाई, बेटा माइनस का 2/3 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 9 जो है वो बड़ा है, 9 बड़ा है ना, तो 9 का चिन्ह आएगा, 9 के पास जमा का निशान है ना, तो इसलिए जो है वो क्या आएगा, -7 + 9। ठीक है बेटा, अंजू आपका आंसर ठीक है। ठीक है विशु, आपका आंसर भी ठीक है बेटा। और कोई बच्चा अपनी नोटबुक दिखाना चाहे तो चलिए। तो अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में, ताकि जो है वो आपको और अच्छे से समझ आ पाए और मुझे भी पता लगे कि कितने बच्चों को समझ आया है, कितने बच्चों को अभी रहता है डाउट। प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से है, आपको कहा गया है कि 9 में जमा कर दीजिए 8/7 को, तो पहले इसके हरों को बराबर कीजिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देती हूँ कि 9 के अपॉन में आपने 1 लिख देना है। ठीक है, अब कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पहली संख्या को दूसरे के हर से, दूसरी संख्या को पहले के हर से गुणा कीजिए और अपना आंसर निकालें, और जो भी आंसर आता है वो आपने पोल सेक्शन में जाकर के दे देना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 3 में से 2 बच्चों के ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, तो हम इसको फिर से यहाँ पर सीखेंगे कहाँ पर गलती हुई होगी। ठीक है, हर आपके बराबर होने चाहिए, हरों को बराबर कीजिए। अगर आपकी हर बराबर नहीं है तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जो बच्चे अभी नए ज्वाइन हुए उन्हें मैं बता दूं कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। तो आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, जिसमें आपने 9/1 में से 8/7 को माइनस करना है। इसका आंसर आपने पोल सेक्शन में जाकर के देना है। ठीक है, तो 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के ठीक है, 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। सभी बच्चे कोशिश करें।
9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 बच्चे भी रहते हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 5-5 है, मतलब 5 बच्चों के ठीक, 5 बच्चों के गलत। तो ऑप्शन आप बच्चों ध्यान से देखिए ना, क्योंकि ऑप्शन ये सेम सेम है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया गया था। अब आपने जो है वो जल्दबाजी में, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, आपका आंसर जो है वो थोड़ा सा गलत आ चुका है। 50-50 है इस बार, 5 बच्चों की ठीक, 5 बच्चों की गलत। तो अभी जो 3 बच्चे 5 बच्चे रहते हैं, वही डिसाइड करेंगे कि किस ज्यादा बच्चों के ठीक होंगे या गलत। तो इसलिए 5 बच्चे जो रहते हैं, जिन्होंने अभी तक पोल सेक्शन में आंसर नहीं दिया है, वो भी पोल सेक्शन में आंसर दे दें। चलिए करते हैं हम 10 सेकंड का वेट, फिर बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक मुझे दिखाएं, कहां पर आपने सॉल्व किया और कैसे सॉल्व किया। चलिए सभी बच्चे दिखाएं। अंतिम, सीमा, अंजू, जतिन, विशु, निखिल, हर्ष, जया, प्रीति, विक्रम, याचना, राहुल, सभी बच्चे ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, प्रीति और सीमा। सीमा है, सीमा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अंजू आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। विक्रम अपनी नोटबुक दिखाएं, जतिन अपनी नोटबुक दिखाएं, भूमि, जया, याचना, अंतिम, सभी अपनी नोटबुक दिखाओ बच्चों। राहुल कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाएं। सॉल्व किया होगा ना अपने नोटबुक में, तभी तो आपने पोल में आंसर दिया। अगर आपने बिना सॉल्व किया नोटबुक सॉल्व हो जाता है, हाँ जी, बिना नोटबुक सॉल्व हो गया। आपका कैमरा ऑन नहीं होता, बिना नोटबुक के सॉल्व कर दिया मम्मी ये। सॉल्व कर दिया है आपने, तो आप अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में दे दो। नोटबुक दिखाओ बच्चों। नहीं बेटा, भवित आपका थोड़ा सा गलत है, 17/7 नहीं इसका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। तो ये देखिए यहाँ पर है 9/1, 8/7। हमने क्या करना था, हमने करना था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको गुणा करना था हमने 7 से, और इसको गुणा करना था हमने 1 से। तो करते हैं गुणा, 9 गुणा 7 बटा 1 गुणा 7, जमा कर दीजिए 8 गुणा 1 और 7 गुणा 1। ठीक है, 9 सत्ते होता है आपका 63, 7 एकम 7, 8 एकम 8 और 7 एकम 7। ठीक है, इनको हम करते हैं जमा। तो देखिए 7 आएगा सिर्फ एक बार, और 63 आपका यहाँ पर है, इसमें आपने जमा करना है 8 को। तो चलिए जमा कीजिए, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इसका आंसर। 8 में 3 जोड़े तो कितना आता है, 8 9 10 11, 1 और 6 और 1 7, 71/7 है जो इसका सही आंसर होगा। 71/7, 17/7 इसका सही आंसर नहीं है। तो 5 बच्चों ने जो है वो ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया था, 5 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था। मुझे नहीं पता कि आप कंफ्यूज हो गए या आपने बिना सॉल्व किए अपना आंसर दिया। ठीक है, लेकिन 5 बच्चों का सही है और 5 बच्चों का जो है वो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होगा 71/7। तो अभी जिनका गलत आंसर हो चुका है कोई बात नहीं, अब आप मुझे बताइए कि अभी आपको समझ आया इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों है, या अभी भी कोई डाउट है तो पूछे। अगर अभी आपको अच्छे से समझ आ गया कि क्यों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो वाई टाइप कर दे। मैम मैं ऐड कर दिया, हाँ बेटा ऐड ही करना था। अच्छा आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया, हाँ तो डायरेक्ट ऐड नहीं करना था। ठीक है, डायरेक्ट ऐड इसमें नहीं करते, हमेशा हमारे जो हर हैं वो बराबर होने चाहिए, उसके बाद ही हम जो है वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे ऑप्शन नंबर ए। अब एक और क्वेश्चन आपको आने वाला है, तो उसे आप बिल्कुल ध्यान से करें। आपके हर जो है वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ठीक है, बिना उसको बराबर किए। हाँ, तो अब अपने बच्चे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, आपको आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या कोई डाउट है तो मैं आपको फिर से बता सकती हूँ। अगर आप चाहते हो मैं रिपीट करूं क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप मुझे बता सकते हो। आता है, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए तो हम कर देते हैं आपका चैट बॉक्स अभी के लिए ऑफ, और देखते हैं आपका क्वेश्चन। अब अगला यहाँ पर है कि 5/9 में आपने जोड़ देना है 7/8 को। तो चलिए सॉरी, जोड़ दीजिए फटाफट से, मतलब पहले इनके हरों को बराबर कीजिए, उसके बाद ही जोड़ना है। ठीक है,
क्लास को बीच में लेफ्ट ना किया करें, आप बार बार लेफ्ट करते हैं, बार बार ज्वाइन होते हैं, इससे क्या होता है, कुछ कंसेप्ट आपके छूट जाते हैं। अब मान लीजिए आपका पीछे वाला क्वेश्चन का आंसर गलत आया हो, अब हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है, अब आप क्लास में ज्वाइन हुए तो आपका वो वाला क्वेश्चन छूट गया है ना, तो इसलिए जो है क्लास को बीच में लेफ्ट ना किया करें, बिल्कुल क्लास में जो है बने रहना है। अगर आपको बेटा आवाज नहीं आ रही तो क्लास को अब आप लेफ्ट कर सकते हो, लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अपने फोन का वॉल्यूम भी हाई पे रखा करें, क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लिया करें। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर देना है आपने पोल सेक्शन में, बिल्कुल आराम से हल करें। इस बार मैं चाहती हूँ कि 50-50 ना हो, कम से कम 80% बच्चों का सही हो, 20% अगर गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, है ना, लेकिन 80% तो कम से कम सही होना चाहिए, ऐसा मेरी तरफ से है। बाकी देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है, कितने बच्चों का गलत। और इसका रिजल्ट जरूर मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी, तो आप भी जो है खुद को एनालाइज कर सकते हो, खुद का आप पता लगा सकते हो कि आपने जो है वो कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने गलत किए थे, ठीक है। तो इससे आपको भी पता लगेगा और मुझे भी पता लगेगा कि किस बच्चे के सही थे, किस बच्चे के गलत थे, है ना, तो इसमें दोनों का फायदा है। पर आप रिजल्ट जरूर देखें, आपको एक फोटो आएगा और उसके नीचे लिखा गया होगा कि इसमें आपका पोल का रिजल्ट है, ठीक है, तो आपने उसको जरूर देखना है। ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो आपने अगर वो वाला मैसेज आता है तो उसको जरूर आपने देखना है। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 के 7 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छे। अभी तक सभी बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं। तो क्लास में अभी हैं करीब 11, 12, 14 बच्चे, तो मतलब 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर जरूर दे दे। आधी क्लास ने आंसर दे दिया है, आधी क्लास जो है वो अभी भी रहती है। शाबाश, फटाफट से इसे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर देखिए क्या आपका आंसर आ रहा है। हर बराबर हो जाएंगे तो अंशों को जोड़ देना है, और जो आपका आंसर आता है वो आपने देखना है कि किस ऑप्शन में है, उस ऑप्शन को आपने जो है वो अपने पोल में आंसर चूज कर लेना है, दे देना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अभी देखिए सिर्फ 7 बच्चों के आंसर आए हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे अपना आंसर दें। 14 बच्चे क्लास में हैं तो कम से कम 12 बच्चों के आंसर तो आने ही चाहिए, है ना। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश सभी बच्चों को। दस, 11, 12, 13, 14, 5 बच्चे रहते हैं अब। 5 बच्चे रहते हैं उत्तर देने के लिए जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है पोल सेक्शन में। चलिए तो करते हैं हम 10 सेकंड का इंतजार। जो बच्चे पोल में आंसर दे पाए तो जरूर दे दीजिएगा, नहीं दे पाएंगे तो चैट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दें, ठीक है। अभी तक जो है वो 9 बच्चों के आंसर आए थे, तो 9 के 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक थे, तो इसलिए आपकी नोटबुक चेक करना अभी उतना जरूरी नहीं है क्योंकि सभी का आंसर ठीक था। 103/72 ये कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व, फटाफट से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 5/9 में जोड़ देना है 7/8 को, तो कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 5/9 को गुणा कर देंगे 8 से, नीचे भी और ऊपर भी, और 7/8 को गुणा कर देंगे 9 से, नीचे भी और ऊपर भी, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे आड़ा तिरछा तिरछा, ठीक है। 5 8 होता है 40, 9 8 होता है 72, ठीक है। 9 7 होता है 63 और 9 8 फिर से होता है 72। तो 72 का 72 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 40 में हम जोड़ देंगे 63 को, तो जोड़ दीजिए यहाँ पर 40 और 63, 3 का 3, 6 4 10, तो मतलब इसका उत्तर आया 103 और बटे में 72, और ये आपस में नहीं कटेंगे, है ना, क्योंकि 72 है 103 है, तो ये भी आपस में नहीं कटेंगे, तो इसको भी उत्तर जो है वो 103/72 ही होगा, जो कि सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक था, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन आपके सामने अभी आने वाला है, चैट बॉक्स कर देते हैं ऑफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है वो कुछ इस तरह से, और इसमें जो है वो साइन आपने ध्यान में रखना है, बिल्कुल कोई भी बच्चा जो है वो साइन को ना भूले। ये आपका -5 है, इसमें आपने जोड़ देना है 4/3 को, तो इसमें देखिए माइनस का चिन्ह आपके पास है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं कि आप इस 5 के नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन को ना भूले। 5 के पास जो है वो माइनस का साइन है, तो उसको आपने कंसीडर करना है,
उसको आपने माइनस ही रखना है, फिर चेक करना है कि प्लस होंगे या माइनस होंगे, फिर जो भी आपको लगता है, जैसे भी आपको लगता है, आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन है उसमें भी आपको सेम सेम नजर आ रहे होंगे। सॉरी, कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। ठीक है, पांच बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों के गलत हैं, 2 बच्चों के ठीक है। आप डायरेक्ट इसको माइनस क्यों कर रहे हैं बच्चों? डायरेक्ट नहीं करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपके हर बराबर नहीं होंगे, हर बराबर नहीं होंगे तो आप इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते। ये एक रूल होता है भिन्नों का और परिमेय संख्याओं का कि अगर इनके हर बराबर नहीं है तो आप इनको नहीं जोड़ सकते, ना घटा सकते। पहले हर बराबर कीजिए, और हर बराबर करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो जो अभी 3 बच्चों ने जो गलत आंसर दिया है, उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई शायद नहीं किया, और बाकी 3 ने जो किया उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया है अच्छे से, और चिन्ह भी अच्छे से देखे हैं, और देखा है कि प्लस होगा माइनस होगा, ये भी अच्छे से देखा है। तो 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 में से 4 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 3 बच्चे जो है वो पहले वाले गलत कर चुके हैं। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 में से 4 बच्चों की ठीक है और 4 बच्चों की गलत है। तो यहाँ पर भी देखिए 50-50 हो चुका है। तो अभी जो बाकी बच्चे बचते हैं उसी से पता लगेगा कि सही वाले ज्यादा हैं या गलत वाले। तो 9 में से 5 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के ठीक है, 5 बच्चों के गलत। ये लो, फिर से 50-50 हो चुका है। मैं आपको बता दूं, 5 बच्चों के सही, 5 बच्चों के गलत, टोटल बच्चे हैं 10। तो इस बार भी आपकी नोटबुक चेक की जाएगी, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया है ना। चलिए तो करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं फिर आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। तो बताइए सभी अपनी अपनी नोटबुक कैमरा ऑन करके। अंतिम, सीमा, अंजू, जतिन, विशु, निखिल, जया, प्रीति, अनु, विक्रम, याचना, ठीक है। हेमंत, सॉरी विशु, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रीति, अनु, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। भवित, आपका आंसर गलत है बेटा, आपने फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया। भवित, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने नहीं किया। भूमि, सभी बच्चे अपना आंसर दिखाएं। विक्रम, राहुल, आपने नहीं सॉल्व किया क्या? बिना सॉल्व किए अपना आंसर बेटा नहीं दिया करें आप, क्योंकि अगर आप बिना सॉल्व किए आंसर दोगे तो आपका आंसर गलत ही आएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप सॉल्व ही नहीं कर रहे हो तो आंसर सही कैसे आ सकता है? मैथ में तो सॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉपी पे जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे कभी भी आंसर आपका ठीक आएगा ही नहीं। मैं भी अगर इसको ऐसे ही माइंड में करूं तो मेरा भी आंसर ठीक नहीं आएगा, क्योंकि मैथ कहता है कि कॉपी पे ही मुझे सॉल्व करो तभी सही आंसर दूंगा, ऐसे तो आपको मैं कंफ्यूज कर दूंगा। तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट से इसको। सॉल्व किया था हाँ बेटा, पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया होगा इस बार भी, है ना? शायद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना भूल गए होंगे, इसलिए कहते हैं आपको कि थोड़ा सा जल्दबाजी में आप आंसर ना दिया करें, बिल्कुल आराम से अपना आंसर दिया करें। ठीक है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करके अच्छे से सोच समझ के। 5 दिए हो जाएगा 15, और माइनस इसके साथ ही रहेगा। 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस कर दीजिए 4 एकम 4, 3 एकम 3, और 3 हमने लिख दिया यहाँ पर। माइनस का 15 प्लस का 4। अब देखिए माइनस के 15 और प्लस के 4 को हमने क्या करना है? क्या हमने इसको प्लस करना है या हमने इसको माइनस करना है? ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे? इनको प्लस करेंगे या माइनस? माइनस कर देंगे, बटे में तो 3 ही रहेगा। 15 में से 4 के तो आते हैं 11, तो इस 11/3 का चिन्ह बताइए, क्या चिन्ह होगा? माइनस। वेरी गुड, माइनस का। क्यों होगा माइनस का? क्योंकि जो 15 है वो बड़ा है और उसका चिन्ह जो है वो माइनस का है, इसलिए हमारे उत्तर का चिन्ह भी माइनस का होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को जो है वो चूज किया था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए बिना आपने अपना आंसर दिया। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को अपना आंसर चूज किया था, जो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्लस का साइन है यहाँ पर, जबकि साइन तो हमारा माइनस का आना चाहिए था। इसलिए ये दोनों गलत है, ये भी गलत है। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर सी।
तो अभी हम देखते हैं कि कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो इसका भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं 9/7 में से 1/2 को घटाइए। 9/7 में से आपने घटाना है तो 9/7 पहले लिखिए, माइनस कर दीजिए 1/2। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व करें, मैं आपका आंसर देखूंगी कहाँ आपने किया है, ठीक है। 9/7 में से माइनस कर दीजिए 1/2 को, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना भूलें, बिल्कुल अच्छे से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और अपना आंसर जो है वो मुझे दिखाएं। और होमवर्क सभी बच्चे भेजा करें। अभी मैं देख रही हूं तो होमवर्क देखिए मैंने आपको यहाँ पर भेजा है, लेकिन किसी भी बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया है, क्योंकि होमवर्क से ही जो है पता लगता है कि कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चों को समझ नहीं आया। अगर आपके होमवर्क में मुझे कोई गलती दिखेगी या कोई आपने किसी नए मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो उसको भी हम देखेंगे कि आपने नया मेथड यूज किया है ना। और अगर आपने जो है वो गलती की होगी तो आपको गलती बताई जाएगी कि कहाँ गलती हुई है। तो ऐसे सभी बच्चे होमवर्क प्लीज होमवर्क किया करें। 9 × 18, मतलब 18 में से 7 को माइनस करना है ना, तो अब इसे माइनस करें। आपने शायद ऐड कर दिया है गलती से, विशु माइनस करें, 25 नहीं आएगा। ठीक है अंजू, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बाकी के बच्चे अपना आंसर जरूर दिखाएं। जया, विक्रम, सीमा और किट्टू जी के नाम से कौन सा बच्चा ज्वाइन हुआ, अपना नाम बताएं बेटा, आपका जो रियल नेम है। राहुल, आप भी अपनी नोटबुक दिखाएं। हाँ विशु, अभी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। किट्टू नायक जी के नाम से कौन सा बच्चा ज्वाइन हुआ है, अपना नाम बताएं बच्चे। किट्टू नायक जी के नाम से। ठीक है सीमा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रीति, अनु अपनी नोटबुक दिखाएं बच्चों। अंतिम अपनी नोटबुक दिखाएं। जया, जतिन, राहुल, अंजू, अंजू ने दिखा दी है शायद। ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, प्रीति, अनु दोनों। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व मेरे साथ। अब सॉल्व कीजिए फटाफट से, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो यहाँ पर देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आंसर आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये आपका 9/7 है, इसको हमने गुणा करना है यहाँ पर भी 2 से, है ना, और यहाँ पर भी 2 से। माइनस कर दीजिए, इसको गुणा करना है 7 से और इसको भी गुणा करना है 7 से, क्योंकि यही तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इस पूरे को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, इस पूरे को ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दीजिए। पहली संख्या को दूसरे के हर से, दूसरी संख्या को पहले के हर से, ठीक है। इसी को कहते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर क्रम विनिमय, नहीं उसको कुछ और कहते होंगे हिंदी में। तो देखिए इसको गुणा करते हैं फटाफट से, तो 9 दूनी होता है 18, 7 दूनी होता है 14, 7 कम होता है 7 और 7 दूनी फिर से होता है 14। इनको करना है हमने माइनस, तो माइनस कर दीजिए। 14 का 14, 18 माइनस 7 हमने करना है, तो 18 में से 7 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। और 11 का जो चिन्ह है वो रहेगा पॉजिटिव का ही, क्यों, क्योंकि 18 जो है वो बड़ा है और इसका चिन्ह जो है वो प्लस का है, इसलिए यहाँ पर जो है वो प्लस का ही रहेगा, 11/14। तो इसका आंसर है 11/14, जो कि आप सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक था। तो चलिए अभी हमारे पास 5 मिनट बचते हैं, तो करते हैं एक क्वेश्चन हम पोल सेक्शन में फटाफट से, ठीक है। और ये आपकी आज आखिरी रिवीजन क्लास है, अगली क्लास में जो है हम वो नए टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, तो सभी बच्चे क्लास को जरूर ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ताकि उनके जो है वो नए टॉपिक बिल्कुल भी ना छूट पाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि 4/5 में से 1/3 को घटाने पर क्या उत्तर मिलेगा, तो घटा दीजिए, बिल्कुल सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर बराबर हो जाएंगे। फिर अपने अंशों को घटा दीजिए, फिर चिन्ह देख लीजिए कौन सा चिन्ह आना चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा। पोल आपके लिए हो चुका है ओपन। पहले इसे अच्छे से सॉल्व कर लें, उसके बाद ही अपना आंसर जो है वो दें। चार बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, जो कि बिल्कुल ठीक है।
5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, शाबाश। 10 बच्चे क्लास में हैं, 10 में से 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए। एक बच्चे का गलत हो चुका है, कोई बात नहीं, चिन्ह में थोड़ा सा शायद वो कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई बात नहीं, हम इसका सोल्यूशन जरूर यहाँ पर देखेंगे। 6 बच्चों का आंसर आ चुका है, 6 में से 5 बच्चों के बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे का थोड़ा सा गलत हो चुका है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें। तो चलिए करते हैं यहाँ पर हम 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 में से 6 बच्चों के ठीक है, 3 बच्चों के गलत है। बोला आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। दिखाइए सभी अपनी अपनी नोटबुक, सभी बच्चे अपनी नोटबुक दिखाया करें। जो बच्चे अपनी नोटबुक नहीं दिखाते हैं इसका मतलब उन्होंने सॉल्व ही नहीं किया, सिंपल सी बात है ना, ऐसा ही हुआ होता होगा तभी तो नहीं दिखाते हैं। दिखाया कीजिए ना अपनी नोटबुक सभी बच्चे, जो आपको कहा गया है दिखाने के लिए। तो ठीक है, अंजू आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सीमा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। विशु आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। राहुल, जया, भूमि, अंतिम, याचना, भवित अपने नोटबुक दिखाएं। ठीक है, प्रीति और अनु आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये लोग अपनी नोटबुक नहीं दिखाना चाहते हैं शायद, तो चलिए हम यहीं पे सॉल्व करते हैं फटाफट से, क्योंकि जिनकी नोटबुक दिख रही है तो इसका मतलब उनका आंसर ठीक है। तो आंसर गलत किसके हो रहे हैं? जो अपनी नोटबुक नहीं दिखा रहे। तो ये था आपका 4/5, इसको हम गुणा कर देंगे 3 से, और इसको भी गुणा कर देंगे 3 से, यहाँ पर माइनस करना है, इसको गुणा कर देंगे 5 से, और इसको भी गुणा कर देंगे 5 से। 4 तिये होता है 12, 5 तिये होता है 15, माइनस कर देंगे 5 कम 5 और 3 पंजे 15, हर बराबर हो चुके हैं, तो आगे आपके पास 15 और यहाँ पर है 12 माइनस 5, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। 12 में से 5 के तो आ जाता है 7, उत्तर आ गया हमारे पास 7/15। ठीक है, चिन्ह कैसा रहेगा? तो चिन्ह रहेगा प्लस का, क्यों? क्योंकि 12 जो है वो बड़ा है, 12 बड़ा है, 12 के पास जो चिन्ह है वो जमा का है, तो हमारे उत्तर के पास भी जमा का चिन्ह ही रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है, जो कि है 7/15। ठीक है, तो काफी बच्चों का जो है ये उत्तर बिल्कुल सही था, लेकिन 3 बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल गलत था। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे नए कंसेप्ट और नए टॉपिक। ठीक है, तो अभी किसी का कोई डाउट है तो पूछें, कोई डाउट नहीं है तो क्लास को आप लेफ्ट कर दें। सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय।